हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईज माई स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन कुमार झा और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आज मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूं, वो देख लीजिए। अक्सर बच्चा पूछता है कि सर चैनल को सब्सक्राइब कैसे करें और वीडियो सर्च में आता नहीं है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई है। वीडियो बना बना के सब कुछ डाल रहे हैं, क्वालिटी है कि नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब दूर की बात है। धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा, आप स्मार्ट है। लेकिन मैं आपको बताता हूं आज कि कैसे आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो मेरा कैसे मिलेगा। तो आप मोबाइल में यूट्यूब ओपन कीजिए, सर्च में जाइए, क्योंकि अगर रिकमेंडेशन नहीं आ रहा है तो चैनल अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर्च में जाके ईज माई स्टडी। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो आप ईज माई स्टडी पूरा टाइप कर दीजिए, EASE स्पेस देके माई और एस दबाएंगे तो यूट्यूब अपने आप रिकमेंडेशन दे देता है। देखिए ईज माई स्टडी आ जाएगा। लेकिन अगर बिना स्पेस के भी अगर पूरा टाइप कर देंगे तब भी आपको ईज माई स्टडी आ जाएगा। ये चैनल दिख जाएगा, ये लोगो है, इस पर क्लिक करके आप स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर देना है। तो ये तो हुआ चैनल सब्सक्राइब करने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरा वीडियो सर्च करना है तो कैसे सर्च करना है। यहाँ दो रास्ते हैं। जैसे आपको इंटीग्रेशन का या कोई भी चैप्टर सर्च करना है, तो अगर इंटीग्रेशन का मान लीजिए चैप्टर सर्च करना है तो वीडियो ही सिर्फ, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन बाय अभिनंदन कुमार झा, फैकल्टी का नाम, या ईज माई स्टडी लिख देंगे, NAN अभिनंदन सर या अभिनंदन कुमार, इतना भी लिख देंगे तो देखिए मेरा यहां पर इंटीग्रेशन का ये वाला आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी वीडियो अगर सर्च करना है तो आप वो डाल दीजिए इंटीग्रेशन बाय, या फिर अगर देखिए एक दूसरा तरीका है कि इंटीग्रेशन ईज माई स्टडी, जो आपके पढ़ाई को आसान करता है, या अभिनंदन सर, देखिए रिकमेंडेशन आ रहा है, आ गया मेरा, ठीक है। वो ऊपर में ऐड रहता है, उसके बाद से देखिए आ गया। तो जो भी वीडियो है टॉपिक है उसके साथ या तो अभिनंदन कुमार झा या अभिनंदन सर, या फिर आप डायरेक्टली ईज माई स्टडी टाइप कर देंगे तो वही वीडियोज आपको मिलेगा और वही दिखिए। क्योंकि कई बच्चा सर्च में आता नहीं है, दिखता नहीं है, कैसे करें, तो वो आएगा। क्योंकि जो लोग पुराने लोग हैं आज बाढ़ लगी हुई है। जो लोग 2016-17 में ये काम यूट्यूब पे आ गए और वीडियो डालना शुरू कर दिए थे, वो एक खुला मैदान था, वहां पर कोई था ही नहीं उस टाइम पे। हम लोग भी एक वीडियो नहीं देखे 2016-17 में। लेकिन अब क्या है कि मारामारी हो गई, अब बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। तो अब उसमें आपको क्वालिटी कंटेंट ढूंढने के लिए इस तरह से स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करना होगा, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरू कर देते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तो आने ही वाला है आपके एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन आता है और आसान भी है, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत कम आते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आपको ये मार्क्स दिलाएगा, इतना आपको ये मार्क्स दिलाएगा, ये श्योर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जेईई मेंस, एडवांस या एक्स्ट्रा में मैथ रख रखा है, उन सब की तैयारी कराते हैं। डेली लाइव क्लास आप ले सकते हैं हमसे। तो लाइव क्लास के लिए एक आप हमें रिक्वेस्ट डालिए व्हाट्सएप पे, आपको डेली लाइव क्लास घर बैठे भी मिलेगा। कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी हमारे पास है। तो पढ़ाई अब आसान है, आपके घर से है, इसका फायदा उठाइए। हेडिंग कीजिए ईज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
अब देखो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम समझते हैं कि ये क्या है. सो दिस इज द न्यू मेथड टू सॉल्व द integration of product of two function as we have solved the problems in differentiation. जब हमने डिफरेंशिएशन किया था तो उसमें सम रूल, डिफरेंस रूल और फिर प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल, चेन रूल, यही था. तो when there is a product of two functions then there is another method which is called as integration by parts. So integration by parts is nothing, it is the application of the product of the two or more functions. So particularly it has been developed for the two functions only. So if it is 3, I will make it in the group of 2 and then I will solve it. So that is in our syllabus, right? So when the product of two function will be given and we have to integrate it, right? Then how to solve that? So a method has been developed. This is a new method. Okay, integration by partial fraction, one of the approach, one of the method. Integration by substitution method, one of the approach, one of the method. Now this is integration by parts, right? So here इसका जन्म कहां से हुआ था, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पूर्वजों को दिमाग में कैसे आया, उनको डिफरेंशिएशन से ही दिमाग में वो आया कि इंटीग्रेशन है भी क्या एक्चुअली में. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, पहले ही क्लास में बताया था. तो यहां पर उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पास dy dx u भी था तो मैं इसको क्या लिखता था, u को रहने देते थे, v को डिफरेंशिएट किया, प्लस v को रहने देते थे, u को डिफरेंशिएट किया. दैट यू नो दैट इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन. तो मैं इसका कुंडली खंगाल रहा हूं कि ये आया कैसे, हमारे पूर्वजों के दिमाग में कैसे आया. सो हियर आई विल राइट दिस dub और यहां पर u इंटू dv बाई dx और फिर यहां पर dx, क्योंकि इसका dx हम इसको दे सकते हैं प्लस v इंटू du बाई dx इंटू dx. फाइन. अब एक बच्चा सोच रहा है कि dx कैंसिल कर दो सर. हियर वी आर नॉट गोइंग टू कैंसिल एनी टर्म्स, क्योंकि dy बाई dx क्या है, इट विल बी अ फंक्शन. इट विल बी अ फंक्शन. डिफरेंशिएट करके एक फंक्शन मिलेगा ना, अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 2x आएगा, सम 2x है. या कैंसिल करने के लिए उतावले मत होना. तो हमारे पूर्वजों ने बोला कि ठीक है भाई, यहां तक तो ठीक है. अब दे हैव dub इंटीग्रेशन u इंटू dv बाई dx इंटू dx प्लस दोनों तरफ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं. तो उन्होंने बोला कि v इंटू du dx इंटू dx. तो यहां पर क्या होगा कि du ये जो है dv d ऑफ ub, मतलब dx एक तरह से ये इंटीग्रेशन dx है जो कि x के बराबर होगा. dub है तो ये ub हो जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू, अगर चाहे तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इंटीग्रेशन ऐसे रहने देते हैं, इंटीग्रेशन u इंटू dv बाई dx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन v इंटू du बाई dx और इंटू dx. अब हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि ये जो फंक्शन है एक u dv बाई dx इंटू dx, इसको एक तरफ ले लिया. हम ऐसा भी लिख सकते हैं u इंटू dv बाई dx इंटू dx इज इक्वल टू, ये हमने एक तरफ किया और uv माइनस ये वाला टर्म को माइनस कर लेते हैं, मतलब ये एक तरफ और इसको माइनस कर लेते हैं. ये होगा v इंटू du बाई dx इंटू dx. और ऐसा ये एक दिन में नहीं आ गया था भाई, बहुत लोगों ने इसे बहुत रिसर्च किया, सालों लगाए. रिसर्च करना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन रिसर्च के बिना तो फिर दुनिया भी नहीं. तो ये काफी समय लगा के ये चीजें बताई गई, 2-4 इटरेशन 5 बार ऐसे तैसे करके फिर फाइनल कंक्लूजन आता है जो हमें सीखना है. अब आता है ub माइनस v इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स. तो ये क्लियर है. अब यहां के बाद उन्होंने बोला कि चलो dv बाई dx को हम कोई फंक्शन मान लेते हैं और du बाई dx को भी एक फंक्शन मान लेते हैं, देखते हैं क्या आता है. अंडरस्टूड. अभी फॉर्मूला आया नहीं है. तो इसके बाद आगे आपको लिखना है, यहां पर हम कंसीडर करते हैं ये जो हमारा फंक्शन है u, लेट दिस इज fx, एनी फंक्शन है.
let u is any function, u is equal to fx be any function, it may be trigonometric, logarithmic, any function u is equal to fx, और जो दूसरा dv by dx है उसी को gx मान लेते हैं, मतलब ये जो dv by dx है इसी को gx मान लेते हैं, तो dv by dx is equal to gx। अब आप बोलोगे सर ऐसा जरूरत क्यों पड़ी, क्यों किया ऐसा? रीजन इज दैट दे वांटेड टू जनरलाइज इट, कि अगर यहां पर दो फंक्शन u और v थे, दे में बी एनी फंक्शंस, सो इंस्टेड ऑफ u हियर आई कैन आल्सो टेक dv by dx व्हिच इज gx। क्लियर है? तो यहां पर हम लिखेंगे कि अब जो हमारा फंक्शन है, ये देखिए LHS, हमने क्या किया, u इज इक्वल टू fx माना, dv by dx को gx माना है, मतलब ये जो है u को माना fx और इसको माना gx, तो अब आपका जो LHS है वो होगा fx इंटू gx इंटू dx इज इक्वल टू, यहां आ जाइए, ये तो u और v है, तो u को आपने क्या माना, u को आपने fx माना, और v को क्या माना, v को क्या माना है, v को कुछ नहीं माना है, v यहां ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने dv by dx को gx माना है, dv by dx को gx माना है। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहां पर हमने देखा कि अब हमारा ये fx gx dx है, तो ये इसी वाले फंक्शंस को लिख रहे हैं, u इंटू v है, तो v को क्या माना, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने u तो मान लिया, v हमें पता ही नहीं है, तो यहां से निकाल लेते हैं, dv इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, gx इंटू dx। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं gx dx, देन इट विल बिकम v, dv का क्या हो जाएगा v, और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन gx dx। अब यहां पर जो हमारा v है, इस v की जगह हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन gx dx, v भी आ गया, क्लियर है, माइनस, ये बड़ा सा माइनस दिया है, इंटीग्रेशन v को क्या माना आपने, v हमारा है gx dx, किसका, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन देखो फिर से लिखता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये v है यहां पर, तो इंटीग्रेशन ये v है, आप एक साथ लिखोगे एक ही पेज पे तो आपको दिखेगा v है, तो v की जो वैल्यू है वो रख दो एक ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन gx dx, उसके बाद क्या है, du by dx इंटू dx, तो du by dx क्या है भाई, u को माना हमने fx, तो यहां से हमें बताओ du by dx क्या आएगा, f डैश x आएगा, क्लियर है, तो यहां पर हो जाएगा, इसके पीछे du by dx जो है हमारा f डैश x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अब इसको हम सही से लिख सकते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर, gx इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन, ये जो fx है ये एक ही फंक्शन है, इसको हम, क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ लग रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया, fx को पहले लिख दिया, इंटू फिर बोला कि इंटीग्रेशन gx dx, समझ आ रहा है, तो इस तरह से हम ये पूरा निकाल सकते हैं, ये पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। सो हियर दिस इज नाउ द जनरल फॉर्म fx इंटू gx dx, क्लियर है। अब अगर हम इसको u भी माने, अगर हम इसको u मान लें fx को और gx को v मान लें, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, u भी dx इज इक्वल टू u इंटू जो भी पहला फंक्शन आएगा वो पहले लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन v dx माइनस ये क्या होगा, f डैश x होगा, तो f डैश x क्या है हमारा, u, मतलब हमें पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब du बाय dx इंटू इंटीग्रेशन फिर से gx dx v dx और इस पूरे का dx, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन। सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, क्या होगा हम इसको ऐसे भी कहते हैं, ये पहला फंक्शन है, ये पहले है ये बाद में है, तो जो भी पहले होगा वो पहले,
फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स जो बाद में है, ठीक है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे फंक्शन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये इसका मतलब है कि पहले डी यू एक्स निकालेंगे स्टार, फिर ये निकालेंगे, फिर इस पूरे का इसके साथ इंटीग्रेशन होगा। दिस इज द मीनिंग, दिस इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला। यही है फॉर्मूला, यही है वो सूत्र जो आपको याद रखना है। यू वी डी एक्स इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स पूरे का डी एक्स। So this is the integration by part formula. All of you have understood this. Now we'll do some numerical. यहां पर जेन्युइन क्वेश्चन बच्चा पूछता है, सर हम किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे। अगर मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, यहां पर बता रहा हूं मैं, ये देखिए, अगर x sin x मैंने आपको बोला और dx ये निकालो, तो अगर किसी ने ये लिखा और x sin x और x लिखेगा इंटू dx, तो क्या ये दोनों सेम होंगे? विल दे बी सेम? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर हमने इसको u माना, इस बार ये v है, इस बार ये u है, इस बार v है, लेकिन फंक्शन तो वही है। टेक्निकली देखा जाए, मैथमेटिकली x sin x इज इक्वल टू sin x into x, both are same. So if the function is same, how can they have the different integration? If it is, unless it is trigonometric function, they might have some different forms. But for algebraic function, there is no different forms. So we would have the only one values of integration, integral values. So this created a huge chaos in our ancestors' mind. तो लोगों ने सोचा कि why not to give a formula so that we'd have no problem while taking which one is the first function, which is second. क्योंकि अगर टिकट काउंटर पे अगर कोई क्यू नहीं हो और चेक करने वाला नहीं हो, तो हर कोई धक्का मुक्की करेगा और मैं पहले, मेरा पहले, मेरा पहले। आपको पता है आज के दिन मैं बैठ जाऊंगा, मुझे मिल जाए और धक्का मुक्की हो जाएगी। यानी यहां पर साइन एक्स पहले है, एक्स बाद में होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। एक ही क्लास में अलग अलगों के अलग अलग आंसर आने लग जाएंगे। तो यहां पर इन बातों को दूर करने के लिए यहां पर एक फॉर्मूला दिया गया, आइलेट फॉर्मूला दिया गया। I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक, मतलब लॉग वाला फंक्शन, नाम से ही काम है, लॉगरिथमिक फंक्शन। A फॉर अलजेब्रिक, algebraic function, T for trigonometric function, और E for exponential function। नाउ सवाल उठता है कि इसमें जो भी पहले आएगा वो U होगा। फर्स्ट इसमें U लेना है, जो लेटर है बाद में है उसको v लेना है। बोलोगे सर कहना क्या चाहते हो? यानी मान लो I और L है मेरे पास, मतलब एक मैंने साइन इनवर्स x लिया और दूसरा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है log x, और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं इसमें किसको u लूंगा किसको v लूंगा? चाहे क्वेश्चन आएगा log x पहले लिख देगा, sin x रख दो। अब हम ऑर्डर के बेसिस पे नहीं, आइलेट के बेसिस पे u और v मानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ये इनवर्स फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक है, तो ये u होगा और ये v होगा। समझ आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, x e की पावर x dx। बताइए किसको u लेंगे और किसको v लेंगे? तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ex को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट में जो पहले आएगा, इस वर्ड में जो लेटर पहले आता है वो a आएगा। तो a और e, तो इस लेटर में a पहले आता है आइलेट में, तो यहां पर ये u होगा और ये v होगा। समझ आ गया? सो नो कंफ्यूजन, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दैट। समझ आ रहा है? तो चलिए कुछ आप एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये आइलेट का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। यहां पर हम लेते हैं क्वेश्चन 1, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है x cos x dx, यही फंक्शन लेते हैं, x cos x dx, sin x लिया था मैंने। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? आइलेट। तो जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो आइलेट को याद करेंगे। अब इसमें दो फंक्शन हैं अकॉर्डिंग टू, एक अलजेब्रा है, एक्स वाई जेड को हम अलजेब्रा कहते हैं, पॉलिनोमियल को अलजेब्रा कहते हैं। उन बच्चों को जिनको नहीं पता है, लॉगरिथमिक लॉग एक्स वाला एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो साइन एक्स कॉस एक्स, जितने भी टी रेशियोज हैं वो आ जाता है। इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स ये आता है। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इससे पिछले वाले पेज पे इनवर्स में क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एटसेट्रा, टेन इनवर्स एक्स भी आएगा। लॉगरिथमिक में कोई भी लॉग वाला टर्म आ जाए। अलजेब्रा में एक्स स्क्वायर, एनी पॉलिनोमियल विल बी दिस। और ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास क्या होगा? साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा, टी रेशियोज, एनी टी रेशियोज, और एक्सपोनेंशियल में ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आप सबको बता दिया। अब हम चलते हैं, यहां पर मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रा क्या होगा? u होगा। तो इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला वी हैव इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटू वी डी एक्स। पहले को ऐसे रखना है, माइनस du बाई डी एक्स, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो चलिए अब हम यहां पर हमारा u क्या है? x, और v क्या है? cos x dx। फॉर्मूला लिख दीजिए। व्हाट इज योर u हियर? u क्या है? x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, और u की जगह क्या होगा? x हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x और पूरे का dx। तो यहां पर बताइए x हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x क्या होता है? तो आप सबको पता है इंटीग्रेशन cos x जो होता है वो sin x होता है। अगर यही डिफरेंशिएशन होता तो जितना c से स्टार्ट होता है निगेटिव होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर cos x का ये sin x होगा। इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, x का क्या होगा? 1, और इंटीग्रेशन cos x का क्या हो जाएगा? sin x dx। बस फॉर्मूला बेस है, sin x माइनस sin x का क्या लिखेंगे? cos x, और आखिरी में c लगा देंगे बिकॉज इट इज एन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड? तो दिस इज द आंसर। तो इसी तरह से बाय पार्ट लगा के आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले सिंपल क्वेश्चन ही लेता हूं और फिर हम उसके बाद आगे और भी सिंपल क्वेश्चन ले सकते हैं। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि हमें प्रॉपर u और v लेना पड़ेगा। टेक प्रॉपर u एंड v। लर्निंग क्या है? देखो पूरे बाय पार्ट्स में लर्निंग क्या है? u और v अगर हमने आइलेट के हिसाब से लिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर इसी फंक्शन को किसी ने, आप घर पे ट्राई करो जरा, आई एम जस्ट गिविंग टू वन टास्क। cos x को u ले लो और x को v लेके ट्राई करो, देखो कितना हालत खराब होने वाला है। और अगर आसानी से सॉल्व कर पाया तो मुझे बताना कमेंट में, और मेरा फोन नंबर दिया है स्क्रीन पे भी है, ये है, लो लिख देता हूं, 99 10 19 60 48। व्हाट्सएप पे बोलो, कमेंट करो बिल्कुल खुल के, इसमें भी कमेंट करो ओके कि सर मैंने ये किया था और मेरा आसानी में हो गया, एक लाइन में हो गया। मैं आपका जो है वो वीडियोस अपने चैनल पे डालूंगा। अगर आपकी इच्छा होगी, बोलेंगे, अगर आपने अच्छा इनोवेशन किया है तो हम आपके साथ वो वीडियो यहाँ पर डालेंगे, आपको फोटो भी डालेंगे और आपसे बात भी करेंगे। तो अगर आपने एक लाइन 2 लाइन में सॉल्व कर दिया तो उसको, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। log x dx क्या होगा? देखिए अब ये log x एक ही फंक्शन है। अब log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x तो हो जाता है, बट log x का इंटीग्रेशन क्या हो? सो वी डू नॉट हैव द मेथड्स हियर राइट टिल नाउ। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है? एक ही फंक्शन है। अब अच्छा बोल सर ये तो लगेगा ही नहीं, एक ही फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो प्रोडक्ट होना चाहिए, 2 फंक्शन कम से कम होना चाहिए। तो एक फंक्शन ऐसे केस में हम क्रिएट कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे? यहां पर हम मान लीजिए कि 1 ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 के अलावा कुछ भी लेंगे तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x से डिवाइड करना होता, सो इट इज बेटर टू टेक 1। नाउ
we will take proper u and v by the Euclid formula. So one is algebraic में आता है, कांस्टेंट है. वन किस में आएगा? अलजेब्रा में आएगा. और ये जो है लॉगरिथमिक है. तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा? a और l में, तो l पहले आता है तो ये हमारा u हो जाएगा और ये हमारा v हो जाएगा. नाउ यूज द फॉर्मूला. ub dx इज इक्वल टू क्या होगा? u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस d by dx du by dx इंटू इंटीग्रेशन v dx और फिर पूरे का dx. मतलब क्वेश्चन है ही इंटीग्रेशन 1 इंटू लॉग x और dx, यही है. u को क्या माना हमने? log x, तो ये बाहर रहेगा. इंटीग्रेशन v क्या है हमारा? 1 इंटू dx. आसान हो गया. प्रॉपर चॉइस ऑफ u एंड v. स्पार्टन. तो यहां पर du by dx देखिए दोस्तों क्या है? d by dx और फिर हमने u किसको माना है? log x को माना है. फिर क्या होगा? इंटीग्रेशन v dx, तो v किसको माना आपने? 1 माना है, dx माना है और इस पूरे का dx हो जाएगा. तो चलिए दिखा देता हूं. यहां पर ये log x है और 1 dx का क्या हो जाता है? x हो जाता है. माइनस इंटीग्रेशन d by dx log x. log x क्या है? 1 by x है. log x का 1 by x होता है डिफरेंशिएशन. और इसका क्या हो जाएगा? इनटू में है, कोई माइनस माइनस नहीं है, और इसका x हो जाएगा. तो x से x कैंसिल हो गया, बचेगा dx. तो यहां पर हमने x log x लिखना है. x पहले लिख लेते. log x ऐसा लगता है कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए x पहले लिख देते हैं. वेयर इज स्टैंडर्ड वे टू राइट एवरीथिंग, राइट. तो यहां पर ये dx हो गया. dx का क्या हो जाएगा? x और प्लस c. दिस इज द आंसर. सो वेरी सिंपली वी कैन सॉल्व. देखिए दोस्तों, आप सब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है, जो आप कर पाएंगे. एक और क्वेश्चन मैं आप सबको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, वो आप लोग लिख लीजिए. आई एम लीविंग यू विथ सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट में लिखिए. कभी भी वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, फोन करके पूछ लेने का कभी भी. क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, शर्माना नहीं है. हमने ये बनाया ही आप ही लोगों के लिए, ठीक है. तो जो बोल रहा हूं वो पूरा करूंगा. तो ये हो जाएगा x इंटू ई एक्स डी एक्स. ये क्वेश्चन कर लीजिए. और एक और क्वेश्चन, x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. एक और क्वेश्चन देता हूं, e की पावर x साइन x इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx. चौथा क्वेश्चन क्या होगा? ठीक है. तो आप यही इतने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए. अगले क्लास में हम सॉल्व करेंगे कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में. इसमें बाय पार्ट्स में भी कुछ स्पेशल फंक्शन होता है, वो करा के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 शुरू करेंगे. तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.